हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, इस लेक्चर में मैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस का होल सिलेबस जो कि बोर्ड पर मैंने लिखा है, इसको डिस्क्राइब करने की मतलब एज ए रिवीजन करवाने की मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे बेसिक टॉपिक क्या है जो हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है KTU के अकॉर्डिंग। बेसिक ऑफ नेटवर्क एलिमेंट, ठीक है। उसमें क्या है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो क्या आता है कि बेसिक्स में मुझे नेटवर्क थ्योरी में KVL एंड KCL परफॉर्म करना आना चाहिए। कैसे? ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हम इसको क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन पर्पज से इसको दोबारा से कराना चाहता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेन फंडा हमारे ये है कि हम KVL KCL कैसे परफॉर्म कर पाते हैं सर्किट में, क्योंकि विदाउट KVL KCL यू कैन नॉट परफॉर्म इन एनी सर्किट। ओके, तो KVL KCL बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो हमारा बेसिक हमें करंट फाइंड करना हो या वोल्टेज फाइंड करना हो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, या फिर जैसे मैं नेटवर्क थ्योरम डील करता हूँ तो उसमें भी बेसिक KVL KCL का मोस्ट ऑफ द यूज़ रहता है। अगर नेक्स्ट में बात करता हूँ, ट्रांजिएंट में मैं बात करता हूँ तो टाइम रेस्पॉन्स जब हम निकालते हैं, कब मेरा सर्किट शॉर्ट होता है, कब मेरा सर्किट ओपन होता है, इंडक्टर का बिहेवियर क्या रहता है, कैपेसिटर का बिहेवियर क्या रहता है टाइम रेस्पॉन्स में जब हम बात करते हैं, तो वो सब सारा खेल कहाँ से, वो KVL KCL अगर हम अच्छे से लगा पा रहे हैं तो हम अपने रिजल्ट तक इजीली पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क थ्योरम हमारे पास आती है। नेटवर्क थ्योरम कई सारी होती है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल थेवेनिन थ्योरम, नेक्स्ट नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम थ्योरम के साथ कैसे डील करते हैं सर्किट में। अगर मुझे VTH फाइंड करना है, RTH फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सर्किट में मेरा डिपेंडेंट सोर्स लगा है या इंडिपेंडेंट सोर्स लगा है, सर्किट का बिहेवियर क्या होने वाला है, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क थ्योरम मैंने उसका नाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेसिक ऑफ टाइम रेस्पॉन्स। टाइम रेस्पॉन्स में वही मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इंडक्टर का बिहेवियर T=0 पर क्या होता है, जब सर्किट में स्विच क्लोज होता है और ओपन होता है तो उसका बिहेवियर क्या रहता है। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस किस में करने वाले हैं, टाइम रेस्पॉन्स में। ठीक, नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क में मैं 6 पैरामीटर को डिस्कस करूँगा। ठीक है, H पैरामीटर, वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर, ठीक है, ये सब टी पैरामीटर ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है मेरा, नेटवर्क सिंथेसिस। नेटवर्क सिंथेसिस में हम सर्किट डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। अभी तक ये सारा जो मैं डिस्क्राइब किया हूँ इसमें हम करते हैं सर्किट का एनालिसिस, तभी मेरे सब्जेक्ट का नाम क्या है, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। नेटवर्क एनालिसिस में हम करते क्या है कि करंट वोल्टेज का बिहेवियर देखते हैं, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज किसके अक्रॉस कैसे क्या है, उसका एनालिसिस करते हैं। और सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, एक सर्किट को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके वेरियस टाइप ऑफ मेथड होते हैं, जैसे फोस्टर फर्स्ट फॉर्म, फोस्टर सेकंड फॉर्म, कोर फर्स्ट फॉर्म, कोर सेकंड फॉर्म। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है सिंथेसिस में हुर्विच पॉलिनोमियल। इसको हम राउथ-हुर्विच क्राइटेरिया की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का बिहेवियर देखते हैं कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, स्टेबल अगर होगा तो उस कंडीशन हम सर्किट को डिजाइन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है, फिल्टर। फिल्टर में क्या रहता है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ फिल्टर होता है। और गेट ग्राफ थ्योरी जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट में रहता है, इसमें हम क्या ट्राइसेट को मैट्रिक्स निकालना, ट्री निकालना, पॉसिबल ट्री निकालना, को ट्री निकालना। ठीक है, इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस टॉपिक को बेसिक ऑफ नेटवर्क एलिमेंट और हाउ टू अप्लाई KVL एंड KCL, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये जो रिमेनिंग टॉपिक बचेगा मेरा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ठीक है, इधर से मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक ऑफ नेटवर्क एलिमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लीनियर एलिमेंट में किस एलिमेंट को कहूँगा। ठीक है, ये मेरा एक वोल्टेज है, ठीक, Vx, और ये करंट I। ठीक,
अगर मेरा ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, ये ठीक, ओरिजिन से अगर पास हो रहा है, ये 0 0, ओरिजिन क्या होता है 0 0, अगर मेरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है किसी भी सर्किट के नेटवर्क के रिगार्डिंग करंट और वोल्टेज, ऐसा ग्राफ अगर मुझे देता है तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट। ठीक, इसके अपोजिट क्या होने वाला है, अगर मेरे पास ये इस तरह का कोई ग्राफ अगर मेरे पास वोल्टेज और करंट का आने वाला है, ठीक है, सपोज दैट मेरे पास यहाँ ये कितना था 4 वोल्ट था और इस 4 वोल्ट पर ये 5 एम्पियर का करंट दे रहा है, ठीक है, ठीक, और यहाँ ये कितना होने वाला है, यहाँ से -5 एम्पियर और यहाँ से ये -4 वोल्ट, ठीक। तो इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं कह पाऊंगा कि मेरा जो एलिमेंट है वो क्या है, लीनियर एलिमेंट है, ठीक। इसके अपोजिट क्या होने वाला है, सपोज दैट अगर मेरे पास ये मैं इसको ही ले लेता हूँ 4 वोल्ट है, ठीक, और यहाँ से इसको मैं ये मेरे को 5 एम्पियर करंट मिल रहा है, ठीक। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, जब मैं इसको रिवर्स में वोल्टेज दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ इसको ये 5 वोल्ट था, ठीक, 5 एम्पियर मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसको माइनस का 5 वोल्ट यहाँ दे रहा हूँ, माइनस का 4 वोल्ट दे रहा हूँ, तो मुझे कोई करंट नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है कि मेरा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यहाँ से पास होना चाहिए था, तभी मैं उस सर्किट को क्या कहता, लीनियर एलिमेंट। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, तो इस सर्किट को, इस एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं क्या कहने वाला हूँ, नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक, नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक, समझ पा रहे हैं। और क्या ग्राफ हो सकता है नॉन लीनियर के लिए, ये ग्राफ हो सकता है नॉन लीनियर के, क्योंकि ये भी ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ठीक, इसको मैं क्या कह दूंगा, नॉन लीनियर। दूसरा और क्या हो सकता है, इस तरह का कोई ग्राफ जा सकता है, ठीक, इसको भी मैं क्या कह दूंगा, नॉन लीनियर। ये वोल्टेज, ये करंट, वोल्टेज करंट, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट में क्या होने वाला है मेरे पास, जैसे सपोज दैट मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ठीक, इसमें मैंने क्या किया, करंट आई फ्लो करा दिया, ठीक, ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ये करंट मेरा प्लस से माइनस फ्लो होता है, ठीक, हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, मैं बाइलेटरल एलिमेंट किसको कहूंगा और यूनिलेटरल एलिमेंट किसको कहूंगा, मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ करंट इसका प्लस से माइनस फ्लो कराया, ठीक, तो पर्टिकुलर करंट इस आर ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो गया, ठीक। यही सेम करंट मैं चाहता हूँ कि माइनस से प्लस फ्लो हो जाए इस डायरेक्शन में, ठीक। अगर ऐसा हो पा रहा है, सर्किट क्या कर रहा है, शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है, करंट उसमें फ्लो होगा तभी शॉर्ट सर्किट होगा। अदरवाइज अगर ये ओपन सर्किट हो जा रहा है, ओपन सर्किट, इधर से पोलैरिटी चेंज करने पर करंट का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं क्या कहूंगा, यूनिलेटरल मतलब एक दिशा में करंट फ्लो हो रहा है केवल। बाइलेटरल में क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो ऐसा किस में हो पा रहा है, रेजिस्टेंस में, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है, बाइलेटरल का रेजिस्टेंस। और अगर मैं बात करता हूँ यूनिलेटरल एलिमेंट की, तो क्या होता है, डायोड। डायोड मेरा यूनिलेटरल एलिमेंट होता है, ठीक है। इसमें करंट का डायरेक्शन ये पी होता है, ये एन होता है, पी टू एन फ्लो होता है, ठीक। अगर मैं रिवर्स में अप्लाई करता हूँ तो ये ओपन सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पैसिव एलिमेंट, पैसिव और एक्टिव एलिमेंट, ठीक। एक्टिव एलिमेंट कौन एलिमेंट होता है, जो मेरा एक पर्टिकुलर सर्किट को पावर डिलीवर करता है, ठीक है। उस एलिमेंट को मैं क्या कहता हूँ, एक्टिव एलिमेंट, ठीक। जैसे मेरे सर्किट में ये डिपेंडेंट टाइप का कोई सोर्स लगे होते हैं, ये प्लस, ठीक है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक, इस तरह के।
तो उसको मैं क्या कहता हूँ, एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। पैसिव एलिमेंट्स मेरे पास कौन कौन से होते हैं, आर एल सी, ठीक। ये क्या होता है पर्टिकुलर मेरे पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्टिव एलिमेंट में मेरे पास क्या आ जाते हैं, ये तो हो गए मेरे पास पैसिव एलिमेंट, ठीक। और बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट की, तो एक्टिव एलिमेंट मेरे पास क्या होता है, सपोज दैट जैसे ओपैम्प, ओपैम्प, ठीक। ओपैम्प क्या करता है, सर्किट में क्या करता है, करंट या वोल्टेज देता है, ठीक है। तो उसको मैं क्या कहता हूँ, पर्टिकुलर पावर डिलीवर करता है एक पर्टिकुलर सर्किट में, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, एक्टिव एलिमेंट, ठीक। नेक्स्ट, अब हम समझने की कोशिश करेंगे हाउ टू अप्लाई केवीएल एंड केसीएल इन द सर्किट, ठीक। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है आर प्लस माइनस, ठीक। ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स बी, ठीक। ये मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज सर्किट बना दिया। मुझे करंट फ्लो कराने के लिए एक क्लोज पाथ चाहिए होता है, ठीक है। मैं कन्वेंशनल लेता हूँ कि मेरा जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो प्लस से माइनस फ्लो हो, ठीक। ठीक है, इसको माइनस से, कुछ लोग इसको पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर करते हैं, कुछ लोग इसको निगेटिव साइन के साथ कंसीडर करते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन मैं पर्टिकुलर क्या करता हूँ, निगेटिव साइन को मैं लीविंग साइड को कंसीडर करके चलता हूँ, ठीक है। सपोज दैट जैसे मेरे पास ये माइनस है, ये प्लस है, अगर मैं इसमें केवीएल परफॉर्म करूंगा तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, अकॉर्डिंग टू मी मैं प्लस साइन को प्रीफर करता हूँ, लीविंग साइड को मैं, करंट की लीविंग साइड को मैं प्रीफर करता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव बी लिखूंगा, ठीक है। प्लस से निकला, यहाँ से ये करंट यहाँ जाने वाला है माइनस, मैं माइनस क्योंकि लीविंग साइड में ले रहा हूँ, माइनस का आई आर, ठीक। और इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो। तो बी इक्वल आई आर इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, ठीक है। इस तरह से मुझे क्या करना है, केवीएल परफॉर्म करना है किसी भी सर्किट में। ये कितना भी लूप हो सकता है। सपोज दैट यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये मैं एक रेजिस्टेंस और R1 इसमें ऐड कर देता हूँ, ये R2 R3, ठीक। अब इसमें भी क्या होगा, करंट का डायरेक्शन मैं इसमें I2 मान लेता हूँ। अब इसके लिए क्या होने वाला है, केवीएल, ठीक। अब सेम प्रोसेस वही रहेगा, लिविंग साइड को हम लेकर के चलेंगे, ठीक। इस पर्टिकुलर मैच को मैं कह रहा हूँ 1, इसको कह रहा हूँ 2, ठीक। तो B माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का आई आर, ठीक। अब मैं आता हूँ यहाँ, मुझे क्लोज पाथ कहाँ से, ये पूरा मेरे पास क्या है, ये क्लोज लूप बना मेरे पास, जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा केवीएल लगाना उसी पॉइंट पर मुझे वापस आना होता है, ठीक है। तभी मेरा केवीएल पूरा होता है, और इक्वल टू क्या करना होता है मुझे, जीरो, ठीक। अब मैं पर्टिकुलर एलिमेंट इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास I1 है, I2। अब पर्टिकुलर इसके साथ मुझे चाहिए, तो यहाँ क्या होने वाला है, इसका करंट का डायरेक्शन मैं देख रहा हूँ नीचे की तरफ है, इसका क्या है, ऊपर की तरफ है। तो जो मेरे पास पहले वाला जिसके रेस्पेक्ट में मैं लगा रहा हूँ केवीएल, ठीक है, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, उसको ग्रेटर देन मान लेता हूँ। सपोज दैट मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होने वाला है, I1 ग्रेटर देन I2 में मान लूंगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, R1 I1, क्योंकि मैं उसको बड़ा माना हूं, ग्रेटर देन I2 इक्वल टू जीरो, ठीक। एक इक्वेशन मुझे यहां से मिल गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहां से केवीएल लगा रहा हूं, तो माइनस ऑफ I2 R2, इसको मैं कह रहा हूं R3, ठीक। माइनस ऑफ I2 R3। अब बात आती है R1 के लिए। अब मुझे क्या करने वाला है, अब मैं इस पर्टिकुलर इस लूप के रेस्पेक्ट में केवीएल परफॉर्म कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, I2 को ग्रेटर देन लेना है इस केस में, I2 ग्रेटर देन I1, ठीक। तो क्या होने वाला है इस कंडीशन में, I2 माइनस I1, R1 इक्वल टू जीरो, ठीक। इस इक्वेशन को मैं कहूंगा इक्वेशन 2। अब मेरी नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी आने वाली है, 2। क्यों आने वाली है 2, क्योंकि मेरे पास जितनी नंबर ऑफ लूप क्रिएट होती है किसी भी सर्किट में, उतने ही नंबर ऑफ मेरी क्या होती है, इक्वेशन आती है, ठीक है। क्योंकि दो वेरिएबल, सपोज दैट मेरे पास एक वेरिएबल क्या है I1 और दूसरा वेरिएबल क्या है I2, तो मेरे पास दो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए मुझे इक्वेशन भी दो ही चाहिए,
ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल मेरे पास होंगे उतनी ही मेरी नंबर ऑफ इक्वेशन आने वाली है। दूसरा क्या समझ सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ मेरे पास लूप होंगी उतनी नंबर ऑफ मेरे पास इक्वेशन आएंगी। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं I1 और I2 को करंट को फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, कर पाएंगे। ये था KVL। अब बात करता हूं मैं KCL। अब KCL के लिए क्या करना है मुझे, सपोज दैट KCL मैं कहाँ लगाता हूँ, जब मैं नोड एनालिसिस की हेल्प से सर्किट में करंट या वोल्टेज फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो वहां मुझे KCL की नीड होती है। सपोज दैट ये एक नोड है N, ठीक, ये R1 R2 R3, इसमें करंट I1 I2 I3। ठीक है। अकॉर्डिंग टू KCL क्या होता है कि समिंग ऑफ द ऑल करंट इज इक्वल टू 0 एट एनी नोड। ठीक है, या दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि इनकमिंग समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू द समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर नोड पर क्या होने वाला है, इनकमिंग करंट अगर मैं देख पा रहा हूं तो I1 मेरे पास इनकमिंग करंट है और I2 इस पर्टिकुलर नोड के लिए ये भी इनकमिंग है। आउटगोइंग कौन सा करंट है, I3। ठीक, तो I1 और I2 दोनों का सम क्या होने वाला है, I3 के इक्वल होने वाला है। ठीक है। इसकी बेसिक नीड कहाँ होती है, जब मैं क्या करता हूँ, नोड एनालिसिस की हेल्प से सर्किट में करंट या वोल्टेज फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।